Good afternoon, my dear students and friends. My name is Ram Avatar. I belong to Jaipur. As a teacher, I work at Padwa. आज बच्चों हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंटीनॉम। ये क्या होता है एंटीनॉम? मैंने पिछली बार सिनोनॉम बताया था, इसका अपोजिट होता है एंटीनॉम, यानी अपोजिट वर्ड। ठीक है, यानी कोई शब्द दे रहेगा उसका अपोजिट वर्ड आपको विलोम शब्द उसका देखना है। जैसे आपने पढ़ा होगा बिग यानी बड़ा और छोटे क्या बोलते हैं स्मॉल। तो ये अपोजिट वर्ड इस तरह के होते हैं और ये कंपटीशन में इस तरह के आते रहते हैं। सभी कंपटीशन में आज अध्ययन करेंगे एंटीनॉम और अपोजिट वर्ड। पहला है इंटेंगल। इंटेंगल यानी उलझाना। उलझाना मतलब फंसाना किसी चीज़ को। तो उसका क्या आएगा? अब बताओ। ट्विस्ट। ट्विस्ट का भी अर्थ है मरोड़ना, उलझाना। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ये इसका अपोजिट नहीं है। हुक। हुक यानी किसी मछली को हुक करना। तो ये आपने नदियों में देखा तो हुक करते हैं, तो ये भी फंसाने का तरीका है, हुक। अनट्विस्ट। ट्विस्ट का अपोजिट अनट्विस्ट। सुलझ, इसका उलझाना तो इसका सुलझाना। तो ये इसके सिमिलर हो गया, मतलब इसका अपोजिट क्या हो गया? अनट्विस्ट। इम्पीड यानी बाधा डालना, अवरोध करना। तो ये भी नहीं हुआ, तो आपका ये सही हो गया अनट्विस्ट। अनट्विस्ट, ट्विस्ट का अपोजिट अनट्विस्ट। फिर चलते हैं कंसील। कंसील, कंसील यानी छुपाना, किसी चीज को छुपाना। हाइड, ये भी छुपाना हो गया, सिमिलर वर्ड है। क्लियर यानी स्पष्ट, ये नहीं हुआ। छुपाना स्पष्ट ये अलग है। ठीक। रिवील, प्रकट करना, छुपाना प्रकट करना। देखिए रिवील यानी किसी चीज को छुपा लेते हैं और प्रकट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर अलग चीज है, तो रिवील यानी प्रकट करना। इसका आंसर ये हो गया। सौन, सौन यानी ये नहीं होगा। सौन यानी किसी चीज को दिखाना, वो अलग बात है। जैसे मेरे पास कोई चीज है उसको दिखा रहा हूँ, और एक छुपा के फिर प्रकट करते हैं, तो ये अपोजिट इसका ज्यादा। तो इन दोनों में से आपको कंफ्यूज नहीं हुए, ये आपका सही होगा। ठीक है, ये इसको गलत है, ये सही है। फिर है कॉर्जियल। कॉर्जियल मतलब ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। कॉर्जियल यानी मैत्री, किसी साथ मैत्री। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये फंसाना हो गया, उलझाना। कंसील यानी छुपाना, और ये हो गए कॉर्डियल यानी मैत्री। ठीक है, मैत्री संबंध। ठीक, किसी के पास। अकम्पनी साथ साथ जाना वर्ब है, यानी सहयोगी भी हो सकता है। अकम्पनी साथ साथ जाना, तो ये तो नहीं होगा, इसका अपोजिट देखना है। प्रेजिट, कठोर, जिसमें कोई शून्य नहीं हो, भाव शून्य हो, कठोर यानी जमा हुआ बर्फ की तरह। प्रेजिट यानी कठोर। तो ये भी क्या होगा? एग्जेक्टिव है। तो ये इसका अपोजिट। एग्जेक्टिव का अपोजिट एग्जेक्टिव होता है, आपको ध्यान रखना है। नाउन का अपोजिट नाउन ही होता है, वर्ब का अपोजिट वर्ब भी होता है। तो ये इसका कॉर्डियल का अपोजिट हो गया प्रेजिट। फ्रेंडली यानी मित्र, ये इसका क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गया। वार में स्नेही, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। ये दोनों इसके पर्यायवाची है, और आपका हो गया फ्रेजिट। अगला देखो सेलो, छिछला, सतही, ऊपरी, छिछला। छिछला का क्या होगा? मीन, तुच्छ, नीच। तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची हो गया। ये सुपरफिशियल, ये भी छिछला होता है, ऊपरी सतह। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम पर्यायवाची हो गया। लो यानी नीच, अधम, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। तो डीप यानी गहरा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, डी। अगला देखते हैं प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यानी निषेध करना, किसी चीज का निषेध करना, मनाही करना, मना करना, निषेध करना। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार, कोई चीज दे रहे तो उसको स्वीकार करना। निषेध यानी मना करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। ये है क्या? नहीं है। परमिट यानी आगे देना, एक तो आपको मना कर रहे हैं और एक परमिट दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये परमिट, ये इसका सीधा अर्थ निकल रहा है। प्रोहिबिट यानी निषेध करना और किसी चीज को अनुमति देना, मना करना या अनुमति देना कोई। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, कोई चीज आपको दे रहा है उसको स्वीकार करो या नहीं करो आपकी। लेकिन निषेध और मना करना, अनुमति देना और निषेध करना, ये दोनों अपोजिट, एकदम एकदम सिमिलर अपोजिट है। तो ये इसका आंसर हो गया। एग्री यानी सहमति देना, ये भी नहीं हुआ। एक्सेप्ट का ये पर्यायवाची एग्री हो गया। ग्रांट, ये भी स्वीकार करना, कोई चीज़ दे रहे हैं तो स्वीकार करना। तो ये तीनों तो सिमिलर है।
तो अपोजिट सबसे बेस्ट अपोजिट यही होगा इसका, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट यानी खर्चीला, जो खर्चीला हो, अपव्ययी हो ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा खर्चा करता हो आवश्यकता से ज़्यादा। तो एग्जेक्टिव है ग्रीडी यानी लालची, ये तो नहीं होगा। माइजरली यानी कंजूस, माइजरली यानी कंजूस, ये भी एग्जेक्टिव है, तो इसका हो गया कंजूस, तो इसका अपोजिट ये हो गया। फिर लेविस यानी खर्चीला, ये भी वर्ब है, ये सॉरी एग्जेक्टिव है, ये भी खर्चीला हो गया, इसका पर्यायवाची शब्द हो गया एक्स्ट्रावेगेंट का लेविस। केयरलेस यानी लापरवाह, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका सिनोनिम हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो गया माइजरली, कंजूस। एसेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी यानी सनकी, सनक, पागलपन बोल सकते हैं इसको, अनोखा, अनोखापन, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी मतलब सनक की जो पागलपन होता है। तो नॉर्मलिस यानी सामान्यता, ये इसका सबसे अपोजिट हो गया, नॉर्मली सामान्य, साधारण, ठीक है। और सिमिलिटी यानी समानता, समानता कोई भेदभाव तो समानता उसके लिए बोलते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सेंट्रिसिटी पागलपन से। इक्वलिटी यानी समानता, ये भी इसका प्रयोज्य है, तो ये भी नहीं है। क्लियरिटी यानी स्पष्टता, ये भी नहीं है, ठीक है। सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी जिंदा, जिंदा जीवित, तो सर्वाइवल यानी जीवित, जो जीवित है, ठीक है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन विकास, इवोल्यूशन विकास, क्रांति जो भी आती है। फिर इसका डेवलपमेंट, इसका प्रयोज्य शब्द हो गया डेवलपमेंट, विकास, दोनों एक ही है, तो जीवित और विकास का कोई नहीं है। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन यानी समाप्ति, उन्मूलन जो भी हो, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया एक्सटिंक्शन। क्रिएशन है निर्माण, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। सर्वाइवल, एक्सटिंक्शन, ये उसका हो गया। ह्यूज, ह्यूज यानी विशाल, विशाल, बड़ा, तो इसका सबसे इजी है प्राउड एंड घमंडी, ये तो नहीं हो सकता। टाइनी, टाइनी छोटा, ये सबसे बढ़िया ऊपर है, विशाल छोटा टाइनी। लार्ज इसका सिमिलर वर्ड हो गया। बिग यानी बड़ा, ये भी इसका सिमिलर वर्ड हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, ये अधिकतर एग्जाम में आपके पूछे हो गए हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज है, कुछ वर्ड सिमिलर भी आ जाते हैं, दो में से कौन सा बेटर रहेगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई बार लगता है कि आपको इनमें से दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एड्वर्सिटी, एड्वर्सिटी को होता है विपदा, विपदा, जो भी आपकी विपदा आती है, दुख आता है, ठीक है, ठीक है। तो विपदा का रिचनेस यानी अमीरी, अमीरी विपदा से कोई मतलब नहीं है, विपदा का ये तो धनाढ्य हो गया। फैसिलिटी सुविधा, ये भी नहीं है आपके। प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, विपदा का होता है संपन्नता, ठीक है, कोई विपदा आ रही है और संपन्नता, इसका ये सुविधा मतलब किसी को सुविधा देना, आराम देना, ये नहीं है। रिचनेस अमीरी, इसका पॉवर्टी हो जाएगा, गरीबी। लोध, लोध मतलब गणना करना, लोध गणना करना वर्ब है। प्रेज यानी प्रशंसा करना, नहीं इसका नहीं है। लव यानी प्रेम करना, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है ये, तो ये इसका अर्थ हो गया। यूलोजाइज यानी प्रशंसा करना, इसका सिमिलर कौन सा हो गया प्रेज का हो गया, तो इस पर्यायवाची शब्द। अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एम्बिगस, अस्पष्ट, अनेक अर्थ, एम्बिगस यानी अस्पष्ट, जिसके अनेक अर्थ निकलते, अनेकार्थी, ठीक है, ठीक है, एम्बिगस। तो इसका प्रीसाइज है संक्षिप्त, ये नहीं हो सकता। संक्षिप्त का कैसे हो गया संक्षिप्त, ये संक्षिप्त है, तो ये तो नहीं हो सकता। स्पष्ट का कोई संक्षिप्त, इक्विवोकल है नहीं स्पष्ट, ठीक है, इसका ये हो गया। क्लियर है नहीं स्पष्ट, ये देखो ये है इसका सिमिलर, ये भी इक्विवोकल भी नहीं है, ये भी अस्पष्ट है इसका, सॉरी इक्विवोकल है द्विअर्थ, जिसके दो अर्थ निकलते हो, तो ये भी नहीं है, ये है इसका अर्थ है क्लियर यानी स्पष्ट। एम्बिगस यानी अस्पष्ट, क्लियर यानी स्पष्ट, ये सबसे इसका बेस्ट हो गया। सी, इक्विवोकल दो अर्थ निकलते हैं जिसके, उसके भी अनेक अर्थ, और सबसे ज्यादा क्लियर, क्लियर। फिर है मोटल, मोटल यानी क्षणभंगुर, इसको बोलते हैं क्षणभंगुर, यानी जो नश्वर हो। डिवाइन देवी है, ये तो नहीं है। इमोर्टल यानी अमर, ये हो सकता है। इंटरनल शाश्वत, ये भी हो सकता है,
तो इन दोनों में से कौन सा है सबसे बेस्ट है, यही लेंगे इमोर्टल। मोर्टल के आगे लग के इसका अपोजिट बन जाता है इमोर्टल, अमर। इंटरनल यानी शाश्वत निरंतर चलने वाला, और इमोर्टल यानी अमर। मोर्टल यानी क्षणभंगुर और इमोर्टल यानी अमर। तो आप ये मत कर देना, कभी ये सिमिलर आते हैं, सबसे ज़्यादा एंटीनोन इसका अपोजिट यही होगा, अपोजिट। इंटरनल भी हो सकता है, फिर ये सबसे बढ़िया, ये इसका अपोजिट वर्ड है। अपोनेंट यानी विरोधी, अपोनेंट क्या कहते हैं, विरोधी, शत्रु जो भी हो, विरोधी, शत्रु, बेरी। तो अल्लाह यानी मित्र, अल्लाह ये अली, मैत्री, नाउ नहीं, मैत्री, ठीक है। एडवर्सरी यानी ये भी है शत्रु, एडवर्सरी शत्रु, इसका पर्यायवाची हो गया है तो। और न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी तटस्थ। तो आपके इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो गया, अल्लाई। अपोनेंट का अपोजिट अल्लाई, ठीक है, एंटीनो। तो इस प्रकार ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। और मैं आपको पीडीएफ भी इसकी लिंक आपको सेंड कर दूंगा, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप बार बार इसके प्रैक्टिस करोगे तभी याद होंगे, नहीं तो अन्यथा आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस करेंगे जब ये बार बार आएंगे, लिख के याद करें, प्रैक्टिस करें, कैसे भी करें। जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगी। धन्यवाद।